Growing turmoil in Israel, fiery protests erupting in the streets tonight. In unprecedented events, the country's biggest trade union called a strike. आज हम बात करने वाले हैं इजराइल में होने वाले प्रोटेस्ट के बारे में। इजराइल में कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि वहां पर 7 से 8 लाख लोग सड़क पर आकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट हो रहा है जुडिशियल रिफॉर्म के कारण। जुडिशियल रिफॉर्म मतलब वहाँ की सरकार चाहती है कि वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ पावर कम किए जाएं। वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के पास बहुत ज़्यादा पावर है। वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय सरकार के किसी भी बिल को ना मंजूर कर सकती है, सरकार के किसी भी फैसले को कभी भी बदल सकती है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वहाँ की सर्वोच्च न्यायालय है। और ऐसा इसलिए है कि वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और पूरा देश सिर्फ और सिर्फ 13 बेसिक्स लॉ पर चलता है। और उन बेसिक्स लॉ के अंतर्गत अगर सरकार का कोई फैसला नहीं होता है या फिर उन 13 बेसिक्स लॉ के अगेंस्ट सरकार कोई बिल लाती है तो वहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए, वहाँ के देश के लिए, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बदल देती है, उस फैसले को नामंजूर कर देती है, रद्द कर देती है। और ये बात वहाँ की सरकार को अच्छी नहीं लगती है। और इसी को बदलने के लिए सरकार वहाँ पर 11 जनवरी 2023 को यारिन लेविन, जो वहाँ की जस्टिस मिनिस्टर हैं, वो एक बिल लाते हैं जिसको कहा जाता है जुडिशियल ओवरहॉल। और इस बिल में 3 बातें मेन रूप से सरकार ने कही हैं। सरकार पहली बात कहती है कि अगर सरकार के किसी भी बिल को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ना मंजूर करती है तो वहाँ की सरकार फिर से उसे पास कराएगी और एक बहुमत के साथ उसे फिर से लागू कर देगी। मतलब उसे पूरा अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट जिस फैसले को नामंजूर करती है सरकार उसे फिर से लागू कर सकती है और इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात वहाँ की सरकार ये कहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका निर्वाचन होता है तो अब उनमें निर्वाचन में जो लोग भाग लेते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी। जैसे कि जो अभी चल रहा है वहाँ पर वो इस तरीके से है कि 9 लोग उसमें हिस्सा लेते हैं और उसमें से 7 लोग जिसके पक्ष में होते हैं उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। लेकिन अभी सरकार का कहना है कि उसमें 11 लोगों को होने की ज़रूरत है और उसमें से 7 लोग जिसके पक्ष में होंगे उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। लेकिन इन सब में प्रक्रिया में जो है एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि जो 9 लोगों की समिति अभी तक बनाई जाती है उसमें 5 लोग ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े होते हैं, जो वकील होते हैं या तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और उसमें से 4 लोग ही ऐसे हैं जो कि मंत्री होते हैं या फिर वहाँ के संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जो 4 लोग होते हैं उनमें से विपक्ष के भी लोग होते हैं, तो 2 लोग इसमें से और 5 लोग न्यायाधीशों में से, तो 2 लोग और 5 लोग मिलकर 7 हो जाते हैं। तो वहाँ की सरकार का दखल इसमें बहुत कम है। लेकिन जो नई बिल आती है सरकार उसमें कहा जाता है कि इसमें कुल 11 लोग होंगे। इन 11 लोगों में सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जो कि न्यायालय से जुड़े हुए हैं, बाकी 7 लोग ऐसे हैं जो कि पूरे तरीके से या फिर किसी तरीके से सरकार उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकती है, सरकार उनको अपॉइंट करती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सरकार पूरे तरीके से बहुमत के साथ 7 लोगों के साथ किसी को भी वहाँ का न्यायाधीश बना सकती है। और ये बात वहाँ के लोगों को अच्छे तरीके से पता है। अगर ऐसा होता है तो सरकार उन्हीं को न्यायाधीश बनाएगी जो उनके फेवर में काम करे और किसी भी बिल को नामंजूर ना करे। और वहाँ की सरकार ने इसके लिए भी सब कुछ बना ही रखा है कि अगर वो नामंजूर करते भी हैं तो पार्लियामेंट में जाकर फिर से उसे पास करा सकते हैं, उस पर वीटो कर सकते हैं। अब एक मिनट सोचिए आप, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो वहाँ के लोगों के पास क्या राइट बचता है। जैसे कि सरकार कोई बिल पास करती है और वहाँ के लोगों के खिलाफ वो बिल रहता है या फिर वहाँ के कुछ लोगों के खिलाफ वो बिल काम करता है या फिर उससे कोई संतुष्ट नहीं है, तो उसके बाद कितना ऑप्शन बचता है। जाहिर सी बात है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है कि कोई लोग प्रोटेस्ट कर सकें उसके खिलाफ कि नहीं संविधान में तो ये लिखा है, आपने ऐसे कैसे कर दिया। वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, 13 बेसिक्स लॉ हैं जिनके आधार पर कोई भी ये कह सकता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। लेकिन ये कौन कहेगा, ये तो कहने वाली होती है सुप्रीम कोर्ट। अब जब सुप्रीम कोर्ट ही सरकार के साथ होगी तो कोई भी उस पर बवाल नहीं होगा, कोई भी फैसला सरकार के खिलाफ नहीं होगा। तो आप सोच के देखिए, जो इजराइल का प्रधानमंत्री होगा सिर्फ उसके माइंड में जो चीज़ें चलेंगी वो पूरे देश पर लागू होंगी। मतलब एक व्यक्ति को रोकने वाला पूरे देश में कोई भी नहीं है, ना न्यायाधीश होगा, ना लिखित संविधान होगा और ना ही वहाँ की जनता कुछ कर पाएगी अगर ये बिल पास होता है तो। और यही कारण है कि वहाँ पर 7 से 8 लाख लोग सड़क पर उतरते हैं अपने अधिकारों के लिए। और ऐसा नहीं सिर्फ एक लोग, जो लोग वहाँ पर अपने फील्ड में अलग अलग तरीके से काम करते हैं वो वहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं।